धीर्धयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे नंद लाला, हे गोपाला, यशोदा का लाला, देवकी का लाला, ब्रज में घूमे माखन मिश्री लुटावे, महारास को रचावे नंद जी को लाला। उंगली पे गोवर्धन उठा के ब्रज को बचायो, कालिया नाग को दमन कर कालिया नाग पर नृत्य दिखायो। जमुना को प्रदूषण हटायो, बकासुर मार गिरायो, पूतना को कर गयो सफायो, कंस को राज ताज हटायो, जरासंध को भगायो, कौरव दल को महाभारत कुरुक्षेत्र में नशायो। बाल गोपाल जेल में जन्म ले और ब्रज में कमाल करने आयो। सबको ही नचायो, रास को रचायो, राधा संग प्रेम करे बांसुरी बजायो। सेवा कुंज बैठ कर सेवा करे ब्रज धाम की, 84 कोस भूमि पर देखो कन्हैयो आयो। ए ब्रज गोपाल मधुसूदन नंदलाल, कलयुग में कर दो कमाल। महाभारत छायो है, अगहन को महीनों सोम को वार है, गीता को ज्ञान देखो प्रकट हो के आयो है। कलयुग की काली माँ, काली 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 माँ, इस काली 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 माँ को, कालिया इस नाग को इस धरती से हटायो है। रूप अब बना लो श्याम, रूप बना लो विराट, और महाभारत धर्म क्षेत्र बना दो भारत को कुरुक्षेत्र हटा दीजिए। 21वीं शताब्दी है और महाशक्ति आपकी है। अर्जुन भारत को बनाकर गीता सुना दीजिए। अंधे धृतराष्ट्र के राज और ताज को कली काल कलयुग में धरती से हटा दीजिए। कौरव वंश कुल का नाश हो प्रबल प्रबल, और आत्मा को आप प्रभु प्रबल बना दीजिए। और महाभारत हर युग में हर आत्मा में होता है, उस महाभारत कुरुक्षेत्र को आप गीता से हटा दीजिए। सुना अर्जुन की बात कन्हैया, हंसने लगे कृष्ण कन्हैया। अरे अर्जुन तू क्यों दुखी हो रहा, और खेवनहार खड़ा है खिवैया। जब खेवनहार खड़ा हो अर्जुन, तो तुम परेशान क्यों? ये तेरा पंच तत्व का शरीर
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। हे अर्जुन, इस समय कलयुग में भारत में 1,48,00,00,000 से ज्यादा आत्माएं हैं और हर आत्मा के अंदर महाभारत हो रहा है। और महाभारत का कारण है मन और 10 इंद्रियां। ये मन 10 इंद्रियों के वशीभूत होकर के और महाभारत की तैयारी करता है, इसे माया कहते हैं। तो माया में मन लिपट जाए, 10 इंद्रियां उसको खाती है, और जब माया चढ़ जाती है तो ये देह नष्ट हो जाती है। और अर्जुन, तेरी आत्मा यह है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म तेज भर लो इस घट में, ये गीता का रूप। वरना महाभारत हो मन और आत्मा, और होता है संघर्ष यहाँ 100 वर्षों तक जीवन में, और घमासान है युद्ध यहाँ। और कृष्ण की यहाँ कोई माने नहीं, और कृष्ण खड़ा रहता है वहां, और कर्म भोगने पड़ते हैं, उसको हटा देत कृष्ण कन्हैया। तो इस महाभारत में हर आत्मा में कौरव, हमारे आत्मा, हमारे मन और इंद्रियों द्वारा की गई कुरीतियों को कौरव कहते हैं, और आत्मा के द्वारा किए गए सभी शुभ काम गौरव और पांडवों का स्वरूप है। और इस आत्मा और मन के बीच में, माया और ब्रह्म के बीच में जो संघर्ष होता है, उसका परिणाम महाभारत होता है, और उसकी समाप्ति गीता का धर्म क्षेत्र है। कलयुग में गीता सुन अर्जुन, सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। और माया मोह में फंस जाए प्राणी, छा जाता उस पर अज्ञान। उस अज्ञान को धरती से हर युग में गीता हटाती है। कुरुवंश यहाँ शमशान होए, पांडव वंश जगाती है। धर्म क्षेत्र भारत को हर युग में गीता बनाती है। ब्रह्म शक्ति को प्रकट करे और कृष्ण को ये प्रकटाती है। और चले सुदर्शन श्री कृष्ण, सब माया खुद हट जाती है। कौरव नीति हट जाती सभी, और गौरव आत्मा बन जाती है। धर्म ध्वजा उड़ती है तब, और भारत को धर्म क्षेत्र बनाती है। और विराट रूप में श्री कृष्ण यमराज बने, और अग्नि से सवई जलाती है। तो है अर्जुन, इस विराट रूप में तुमने क्या देखा? अब अर्जुन कहने लगा, महाराज मुझे तो आपका मुखार बिंद से अग्नि निकलती हुई नजर आ रही थी। तो काल का भी काल है, विकराल रूप भाल है, और महाकाल कृष्ण बने, देखो रूप विशाल है। और महाकाल बन के देखो अग्नि को बरसा दिया, और जितने माया मोह भोग सबको ही जला दिया। कौरव कुल को भस्म किया, और कुरुक्षेत्र हटा दिया, और भारत के गौरव ज्ञान को फैला दिया। गीता उसे ही कहते हैं, पहले अग्नि प्रवाह है, और जल गए भस्म हो गए सारे, फिर ज्ञान वाह वाह है। तो ज्ञान शक्ति को मैंने बाद में प्रकट किया, पहले मैंने अग्नि तत्व को प्रकट किया जो धर्म का तत्व है। हवन, सूर्य का प्रकाश, ये सब धर्म को पैदा करने वाले होते हैं। तो मैंने धर्म की शक्ति को पैदा करने के लिए विराट रूप बनाया, उसमें अग्नि प्रकट की,
और उस अग्नि से सारे कुरुवंश की माया मोह सत्ता सबको भस्म करके 18 अक्षौणी सेना को जला करके खाक करके शमशान बना दिया। 18 दिन का घमासान था महाभारत, और उस महाभारत में एक भी कौरव कुल का नामो निशान नहीं बचा। तो सारे पाप जल गए, भोग जल गए तमाम, माया मोह सब जल गया, खड़े कृष्ण भगवान। उसके बाद मैंने ज्ञान का प्रसारण किया। अग्नि शांत करी, चंद्रवंश कृष्ण बन्यो, शीतलता ज्ञान की, क्षीर सागर यो बनायो है। शांति को क्षीर सागर बन गई कुरुक्षेत्र भूमि, और देखो पांडवराज धर्मराज प्रगटायो है। तो धर्म क्षेत्र भारत बना, गीता ज्ञान प्रकट हुई, श्री मुख से कृष्ण ने यो ज्ञान को प्रगटायो है। तो इस शरीर अर्जुन, इस पंच तत्व के शरीर में कोई सी भी आत्मा हो, चाहे राजा हो, प्रजा हो, धनपति हो, कंगाल हो, सबके महाभारत चलता रहता है। और कुरीतियां और गलत काम, ये मनुष्य, ये आत्माएं माया और मोह के चक्कर में फंस जाने के बाद घन और घमंड में और अभिमान में वह सब कुकृत्य कर देते हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए। और उस कुकृत्य को हटाने का काम कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण की गीता करती है। और गीता इस आत्मा का गौरव है। आत्मा और अर्जुन ये एक ही स्वरूप है। अपनी शरीर की आत्मा को अर्जुन बना लो और देह ध्याता ध्यान श्री कृष्ण में लगा लो। मन में राधा और गोविंद की मूर्ति को बसा लो और 10 इंद्रियों को श्रोता बना लो और गीता का ज्ञान सुनते रहो, तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। महाभारत नहीं होए, धर्म क्षेत्र ये देह बने, तो फिर ये क्यों क्षय होए। फिर मृत्यु ही नहीं होती, अमर होता है। इसलिए 5 पांडव अमर हो गए थे गीता सुन करके, और सशरीर बैकुंठ को गए थे। आज तक गीता अरबों व्यक्तियों ने सुन ली, किताब भी पढ़ ली, और बड़े बड़े संतों ने भी उसे सुना दिया, लेकिन किसी भी आत्मा को अमर करने में वो सफल इसलिए नहीं हुए कि गीता पढ़ने का विषय नहीं है, गीता सुनने का भी विषय नहीं है और सुनाने का भी विषय नहीं है। गीता तो आत्मा में उतारने का विषय है। हे अर्जुन, केवल इन 5 पांडवों ने अपनी आत्मा में गीता को उतारा। कुरुक्षेत्र मैदान में, युद्ध के मैदान में, जहां पर युद्ध, तोप और तलवार और युद्ध की बातें होती है, झनकारें उठती हैं, वहां पर शांति से आपने गीता को सुना, श्रवण किया और धैर्य रखा। तो धैर्य से जो धारण किया जाता है वही तो गीता है। और जो धैर्य खो देता है वो सत्ता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि मेरी छिन नहीं जाए। बस जब आपको उस आत्मा में ये डर पैदा हो जाए कि मेरी ये वस्तु स्त्री छिन नहीं जाए, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी माया, मेरी नौकरी, मेरी सत्ता छिन नहीं जाए, तो समझ लो आप में अज्ञात भय पैदा हो गया। और ये भय आपको सारे गलत काम करा देगा और आप कुरीतियां करके, कौरव बन करके अपने वंश का, अपनी कुल का, अपनी आत्मा का, अपनी देह का नाश कर दोगे। इसलिए छोड़ो सत्ता मोह को, छोड़ो भोग तमाम, त्याग दो वासना काम इच्छाओं को, तो मिल जावे भगवान। तो शरण रहो ईश्वर श्री कृष्ण की और सुन लो गीता ज्ञान। आत्मा में गीता उतरे तो दिखने लगे भगवान। तो जो अपने आत्मा में गीता को उतार लेता है, श्री कृष्ण और राधे गोविंद उनके सामने, आंखों के सामने आत्मा में बसे रहते हैं, घट घट में बस जाते हैं। और यही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि ग आपके जीवन की गति है और ग ये गगन है, और इस गगन और इस आसमान में नीली छतरी वाले का निवास रहता है, और वही तरण तारणी करता है। तो बैतरणी नदी से पार होने से पहले आपको
आपकी इस देह में सुधार करना पड़ेगा, कुरीतियों को, काम वासनाओं को, भोगों को हटाना पड़ेगा और नवदा भक्ति को जागृत करके आत्मा के गौरव को भगवान श्री कृष्ण की छवि में आपको सम्मानित करके और उस ज्ञान को अपने जीवन में और अपनी आत्मा में उतारना पड़ेगा। तब जाकर के आपका, आपके देश भारत का और पूरे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा और फिर धर्म क्षेत्र भारत बनता है। इसे धर्म क्षेत्र बनाने के लिए हमें धर्म की जरूरत नहीं है, हमें आत्मा में भगवान कृष्ण को बुलाने की जरूरत है। जब भगवान कृष्ण हर आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे और उनके प्रति सम्मोहन हो जाएगा तो सारे सम्मोहन जो सत्ता के नकली हैं, नकली कागज, नकली इत्र, नकली खुशबू जहान, सारे भोग नकली, यहां असली है भगवान। तो ये गीता का ज्ञान है। सुने सुनाए को जो गीता को उतार ले आत्मा में, तो श्री कृष्ण जय हो। श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण का ध्यान, अरे आत्मा में कर लीजिए यही गीता का ज्ञान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय।